Hello friends, once again welcome in RKG Biology tutorial. In this lecture, we are going to discuss a new chapter, cell cycle and cell division. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सेल साइकिल का मतलब क्या है। सेल साइकिल में दो चीजें आती हैं, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो सेल के ग्रोथ में, सेल के डिवीजन में जो जो चेंजेज आएंगे, इवेंट्स होंगे, हैपनिंग होगा सेल के अंदर, वो सारे इवेंट्स को एक साथ कलेक्टिवली हम लोग नाम देते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीजन का क्या मतलब है? सेल डिवीजन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट सेल, दैट इज द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन का मतलब है सेल फॉर्मेशन। यहाँ पे पेरेंट सेल डिवाइड होकर के टू और मोर देन टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग सेल डिवीजन। अब देखते हैं हम लोग कि व्हाई सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों करता है। तो सेल के डिवाइड होने के दो मेन रीजन है। एक तो है हमारा KI इंडेक्स और दूसरा है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो यहाँ पे एक थियरी है, कर्न प्लाज्म थियरी। कर्न प्लाज्म थियरी, और ये थियरी दिया है हर्टविग ने। यहाँ पे दो चीजें हमको सीखना है। पहला हमको सीखना है KI इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है? दिस इज अ सेल, और सेल के अंदर ये क्या है? साइटोप्लाज्म। और इस तरह से ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हर एक सेल का एक सर्टेन कोरिलेशन होता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी सर्टेन कोरिलेशन को हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से जानते हैं, या न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, या रेशियो भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स, या कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से। सो देयर इज अ सर्टेन कोरिलेशन between nucleoplasm and cytoplasm of each cell. When this Ki change, cell undergo the division. जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिजल्टेंट, जब सेल ग्रो करेगा तो उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होंगे, जिसके रिजल्टेंट क्या होगा? ये Ki चेंज हो जाएगा, और जब Ki चेंज होगा तो सेल डिवीजन मोड में चला जाएगा। क्लियर? तो पहला मेन रीजन है सेल के डिवाइड होने का Ki इंडेक्स। Ki इंडेक्स का मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो या इंडेक्स। क्या है ये? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो हर एक सेल का अपना साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स है। ये एक पर्टिकुलर रेशियो होता है। जब ये रेशियो चेंज हो जाता है, जैसा कि सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, ग्रो करेगा, तो ये Ki इंडेक्स चेंज हो जाता है, जिसके रिजल्टेंट सेल डिवीजन में चला जाता है। यहाँ पे हमको दो मेन चीजें ध्यान रखना है। जो Ki है, Ki ऑफ स्मॉल सेल इज हाई। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ स्मॉल सेल कैसा होता है? हाई होता है, एज दे हैव लेस साइटोप्लाज्म। क्योंकि स्मॉल सेल्स में साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम होता है। एज अ रिजल्ट जो न्यूक्लियस है वो इफेक्टिवली, इफिशियंटली कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक प्रोसेस को जो साइटोप्लाज्म में हो रहे होते हैं। सो न्यूक्लियस
efficiently control the cytoplasmic activities of स्मॉल सेल्स। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है स्मॉल सेल के अंदर, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसको इफेक्टिवली इफिशिएंटली कंट्रोल करता है। ठीक है, जब सेल ग्रो करता है उसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है तो साइटोप्लाज्म के अमाउंट बढ़ जाता है और जो न्यूक्लियस है वो इफेक्टिवली इफिशिएंटली साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाले एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसलिए सेल डिवीजन में चला जाता है। क्लियर? सो द न्यूक्लियस ऑफ बिगर सेल लार्जर सेल not control the activity of the cytoplasm effectively efficiently, that's why it undergo the division। तो ये हमको पहला समझना है KI इंडेक्स। और दूसरा है हमारा सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो, देखिए जब सेल ग्रो करेगा उसका साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर कंपेयर टू सरफेस एरिया। तो जब वॉल्यूम ज्यादा बढ़ेगा सरफेस एरिया कम बढ़ेगा एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ द सेल। तो जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है। एज ए रिजल्ट सेल अंडरगो द डिवीजन। तो ये दो मेन रीजन है सेल के डिवीजन के लिए। पहला है KI इंडेक्स और दूसरा है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो मतलब जब सेल ग्रो करेगा सेल का साइज बढ़ेगा तो देयर इज द मोर ग्रोथ इन द वॉल्यूम कंपेयर टू द सरफेस एरिया। तो इस तरह से सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा और सेल डिवीजन में चला जाएगा। तो हमको ये दो कॉज याद रखना है सेल के डिवीजन के लिए, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स और सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं सेल डिवीजन के टाइप्स। तो 4 मेन टाइप के डिवीजन है यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। और टाइप ऑफ सेल डिवीजन में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस और फोर्थ लिखने वाले हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ये 4 मेन टाइप्स है सेल के डिवीजन के, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोसिस के बारे में।